हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए झारखंड सचिवालय परीक्षा का हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन समझ सकते हो दोस्तों। क्वेश्चन इस टाइप का आता है, एसओ में आपको काम आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किए होंगे तो। और टेलीग्राम चैनल JSSC वाले पे जुड़ के रहिएगा, PDF वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। आप लोग भी करके देखिए, एज ए टेस्ट पेपर मारिए, देखिए कितना सही कर पा रहे हैं। झारखंड में प्रत्यक्षवादी आंदोलन की शुरुआत मूलतः कब से मानी जाती है? बताइए। ऑप्शन 4 देखिए और कॉपी में लिखिए, देखते हैं कितना सही कर पा रहे हैं, क्योंकि आपका तैयारी तो हो ही गया होगा आपने। अब ज़्यादा दिन एग्जाम तो बचा ही नहीं है। कब से स्टार्ट हुआ था दोस्तों? बंगाल से अलग होकर बिहार उड़ीसा प्रांत की स्थापना जब किया गया था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सी होगा ना कि बी होगा? बताइए। झारखंड में प्रत्यक्षवादी आंदोलन की शुरुआत मूलतः कब से मानी जाती है? बंगाल से अलग होकर बिहार उड़ीसा प्रांत की स्थापना जब से हुआ था। ठीक है, झारखंड के प्रत्यक्ष अस्तित्व का प्रमुख कारण क्या था? बताइए, कारण बताइए क्या था कारण? कारण कुछ नहीं था दोस्तों, पठारी भूमि था, जनजातीय समाज और जंगलों में उपस्थिति, इसमें सब हो जाएगा और उपरोक्त सभी। झारखंड में आकर बसने वालों को आदिवासियों ने क्या नाम दिया था? झारखंड में आकर बसने वालों को आदिवासियों ने क्या नाम दिया था? मधेसी, डीकू, वाकू, मजपतिया। तो मधेसी होगा इसका आंसर। ठीक है, बताइएगा इसका मधेसी होगा या फिर डीकू होगा, बताना है आपको। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार, मधेसी या डीकू। झारखंड में आकर बसने वालों को आदिवासियों ने क्या कहा था? देखते हैं आप लोग क्या करते हैं। इसका आंसर बताइए, ए और बी में बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में से किसकी शाखा आगे चलकर झारखंड पार्टी के रूप में विकसित हुआ था? झारखंड पार्टी के रूप में विकसित किसका शाखा? बताइए। ढाका विद्यार्थी परिषद, कलकत्ता विद्यार्थी परिषद, रांची विद्यार्थी, या जो भी है। देखिए इसका आंसर क्या होगा? ढाका विद्यार्थी परिषद। पता है कि नहीं? 104 का ये हो जाएगा। इनमें से किसके नेतृत्व में छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन किया गया था? बताइए। छोटा नागपुर उन्नति समाज किसके नेतृत्व में गठन किया गया था? तो पहला जे बार्थोलोमन, जूलियस लकड़ा, बंदी उरांव, थेबले उरांव। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज किसके नेतृत्व में? जूलियस लकड़ा। छोटा नागपुर उन्नति समाज, जूलियस लकड़ा। ठीक है, छोटा नागपुर उन्नति समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए क्या था? छोटा नागपुर को पिछड़ी स्थिति से ऊपर उठाना था, राजकीय सेवाओं तथा प्रतिनिधि सभाओं में आरक्षण करना था, आदिवासियों के लिए नौकरी उपलब्ध कराना, ये सभी था। इसका आंसर डी था। छोटा नागपुर उन्नति समाज ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया है? कौन सा पत्रिका? बताइए कौन सा पत्रिका होगा दोस्तों? इसका पत्रिका होगा आदिवासी, पहला ऑप्शन। झारखंड क्षेत्र के लिए एक अलग राज्य के गठन की मांग स्थानीय आदिवासियों द्वारा छोटा नागपुर उन्नति समाज के मंच से औपचारिक रूप से प्रथम बार इस क्षेत्र के लिए किसके दौरे के दौरान की गई थी? साइमन कमीशन, रॉलेट एक्ट, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा साइमन कमीशन, पहला ऑप्शन। क्या होगा इसका आंसर? पहला ऑप्शन हो जाएगा। थेबले उरांव तथा पॉल दयाल ने छोटा नागपुर उन्नति समाज से अलग होकर किस संगठन का स्थापना किया था? छोटा नागपुर उन्नति समाज में था एक साथ, लेकिन थेबले उरांव और पॉल दयाल ने अलग हो गया। तो किसका बनाया था ये? किसान सभा बनाया था। थेबले उरांव और पॉल दयाल, किसान सभा, बी ऑप्शन। कैथोलिक के संगठन छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ध्यान सुनिएगा, कौन सा कथन गलत है वो पूछा हुआ है। ठीक है, इसका मुख्यालय रांची में था। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का मुख्यालय रांची में था, ये बात सही है, रांची में ही था। ठीक है, गलत पूछा हमको। चलिए, बोनीफेस लकड़ा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। छोटा नागपुर कैथोलिक के बोनीफेस लकड़ा, हाँ ये भी बात सही है। यह क्रांतिकारी तथा उदार लोगों का संस्कृति इग्नेस बेक इसके प्रथम सचिव थे। इग्नेस बेक भी सचिव थे, सही बात है। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक, ये गलत है। ठीक है, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, इसका जो प्रथम सचिव जो थे क्या ना था? इग्नेस बेक था। और प्रथम अध्यक्ष बोलेगा तो बोनीफेस लकड़ा, और ये इग्नेस बेक प्रथम सचिव थे। इसका आंसर सी हो जाएगा। छोटा नागपुर आदिवासी महासभा पार्टी के गठन के निम्नलिखित में से कौन सा संगठन शामिल नहीं था? उन्नति समाज कहाँ गया भाई? चलिए, उन्नति समाज था, कैथोलिक सभा भी था, किसान सभा भी था, विद्यार्थी सभा नहीं था। इसका आंसर डी हो जाएगा। छोटा नागपुर आदिवासी महासभा को किसने अलग प्रांत की मांग के लिए प्रोत्साहित किया था? ईसाई मिशनरी ने मांग किया था, सही बात है। ब्रिटिश अधिकारियों ने, मुस्लिम ने, उपरोक्त सभी ने।
जयपाल सिंह छोटा नागपुर आदिवासी महासभा के नेता कब बने थे? कब बने थे बताइए? 1939 में। 1939 में हुए जिला बोर्ड चुनाव के किसके नेतृत्व में छोटा नागपुर आदिवासी महासभा ने सीमू में 25 में से 22 तथा रांची में 25 में 16 सीट आज देख सकते हैं आप लोग। ये डाटा याद रखना है। कब हुआ था? 1939 में। सीमू में 25 में से कितना जीता था आदिवासी महासभा? 25 में से 22 और रांची में 25 में से 16। याद कीजिए, 25 में से 22 के यहाँ सीमू में और 25 में से 16 रांची में। ध्यान दीजिएगा। जयपाल सिंह, ठीक है, क्या नाम था? जयपाल सिंह के नेतृत्व में। छोटा नागपुर ने अपनी घटती साख के मद्देनजर कांग्रेसी कार्य समिति ने आदिवासी असंतोष के कारण का पता लगाने का जिम्मा किसे सौंपा गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सौंपा गया था। ठीक, इसका पहला ही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तिथि को छोटा नागपुर आदिवासी महासभा के एक प्रतिनिधिमंडल बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर कृष्ण सिन्हा को से मिला था? चाहिए निम्नलिखित में से किस तिथि को छोटा नागपुर आदिवासी महासभा के एक प्रतिनिधिमंडल बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा से मिला था? तब 5 जुलाई 1939, 5 जुलाई का दिन था वो। ठीक है, कब था? 5 जुलाई 1939। गैर आदिवासियों ने छोटा नागपुर में किस संगठन की स्थापना की थी? गैर आदिवासी ने बताइए। गैर आदिवासी ने छोटा नागपुर में किस संगठन का स्थापना किया था? छोटा नागपुर प्रोटेक्शन लीग, आदिवासी प्रोटेक्शन लीग, झारखंड प्रोटेक्शन लीग, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा छोटा नागपुर प्रोटेक्शन लीग, पहला ऑप्शन। जस्टिन रिचर्ड द्वारा स्थापित यूनाइटेड झारखंड पार्टी के संबंध किससे? आदिवासियों से था, गैर आदिवासियों से था, उपरोक्त सभी से था? बताइए। या किसी से नहीं था? तो उपरोक्त दोनों से। ठीक है, आदिवासी और गैर आदिवासी दोनों था। इनमें से किस वर्ष छोटा नागपुर आदिवासी महासभा ने जमशेदपुर अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि गैर आदिवासियों भी इस संगठन के सदस्य बन सकते हैं? तो कब लिया गया था दोस्तों? 1950 में, 1950 में। छोटा नागपुर आदिवासी महासभा ने अपनी नीतियों में बदलाव करते हुए संगठन का नाम भी बदल दिया। उस नए संगठन का नाम क्या रखा था? तो झारखंड पार्टी रखा था। ये तो रखा था ना, बिना ऑप्शन देख के मारना आपको इसमें। तो झारखंड पार्टी कहाँ गया? झारखंड पार्टी, इसका आंसर बी हो जाएगा। 1953 में फजल अली की अध्यक्षता, किसके? फजल अली की अध्यक्षता कब? 1953। गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष निम्नलिखित में से दो किस राज्य के भूभाग को समेटते हुए पृथक झारखंड राज्य की मांग की थी? बताइए। उत्तर प्रदेश का भी था, मध्य प्रदेश का भी था, उड़ीसा का भी था। इसका तीनों हो जाएगा। कब? 1953 में फजल अली अध्यक्ष, 1953। झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? ये डेट तो सबको पता होगा शायद। 1973 में हुआ था, लेकिन डेट पूरा याद रखना, 1 जून 1973 को। डी ऑप्शन। 1952 में बिहार विधानसभा चुनाव झारखंड पार्टी ने कितने सीट हासिल किया था? ये भी डेट आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए। कितना? 33। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन झारखंड पार्टी के बिखराव का हिस्सा नहीं है? अखिल भारतीय झारखंड, होल झारखंड, छोटा नागपुर मुक्ति मोर्चा, ये तो नहीं है भाई, ये अलग दल है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग ने वर्ष 1955 में अलग राज्य की मांग को किस आधार पर अस्वीकार कर दिया था? बताइए। धरातलीय बनावट से? नहीं, ये नहीं होगा। सामाजिक समानता भी नहीं, तो भाषा के आधार पर। ठीक है, भाषा के आधार पर उसको अलग, मतलब उसको ये कर दिया था, अस्वीकार करके भाषा के आधार पर किया था। कब? 1955 में। जनजातीय भाषा में हुल का मतलब बताना है आपको। हुल का मतलब क्या होता है? क्रांतिकारी। ये बात तो सभी को पता है। इनमें से किस तिथि को राष्ट्रपति के समक्ष 6 सूत्री मांग पत्र रखते हुए रांची में विश्वविद्यालय तथा हाई कोर्ट की स्थापना की मांग की गई थी? बताइए। इनमें से किस तिथि से? आपको क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि डे देखिए 1953 सबको याद, 1953 को। ठीक है, लेकिन कौन सा 1953 से पता नहीं है।
इनमें से किस तिथि को राष्ट्रपति के समक्ष 6 सूत्रीय मांग पत्र रखते हुए रांची में विश्वविद्यालय तथा हाई कोर्ट की स्थापना की मांग की गई? तो 1953 तो सभी को पता है, लेकिन 7 मार्च 1953। कब? 7 मार्च 1953। पूरा याद रखना, ये सब चीज़ क्वेश्चन आ जाएगा ना, काफ़ी लोग फंस जाएंगे इसमें, बता रहे हैं ना आपको। 7 मार्च 1953। झारखंड आंदोलन को कमजोर पड़ते देख वर्तमान झारखंड प्रदेश के विभिन्न जिलों में पार्टी के नेतृत्वकर्ता की एक श्रृंखला तैयार हुई है। इसमें निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? बताइए। झारखंड आंदोलन के कमजोर पड़ते देख वर्तमान झारखंड प्रदेश के विभिन्न जिलों में पार्टी के नेतृत्वकर्ताओं में एक श्रृंखला तैयार हुई थी, जिनमें से कौन शामिल नहीं था? सिंबू में बगुन सुमराय था। सिंबू से था ये तो सही है। सिंबू से बगुन सुमराय। रांची में HE हेरो रांची से था। संथाल परगना में सेन हेम्ब्रम। हजारीबाग से अलगू मांझी, ये नहीं था, ये गलत बात है। ये तीनों सही है। सिंबू से बगुन सुमराय, रांची से HE होरा, संथाल परगना में सेन हेम्ब्रम। जयपाल सिंह का उपनाम सिंह था, जो इंग्लैंड में सिंह में बदल दिया। सिंह था जो सिंह बदल दिया। सिंह का अर्थ क्या होता है बताइए। जयपाल सिंह का उपनाम क्या था? सिंह, ठीक है, लेकिन इंग्लैंड में इसको सिंह कर दिया गया। तो सिंह का मतलब क्या था? सूर्य। क्या था? सिंह का मतलब सूर्य होता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष पहली बार झारखंड विकास परिषद के गठन का प्रयास किया गया था? झारखंड विकास परिषद का पहली बार गठन कब हुआ था दोस्तों? झारखंड विकास परिषद का 1900 कब हुआ था? 89 के आसपास हुआ था। निम्नलिखित में से किस वर्ष पहली बार झारखंड विकास परिषद के गठन का प्रयास किया गया था? 74-75 गलत बात है, ये भी गलत है। 89-90 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। शिबू सोरेन के नेतृत्व में किस वर्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा गठन हुआ था? कब हुआ था बताइए। देखो क्या बता, नेतृत्व में किस वर्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा गठन हुआ था, ठीक है। गठन और क्या 1972 या 73 होगा? 73, ठीक है, सी ऑप्शन। शिबू सोरेन ने किसके विरुद्ध आवाज उठाई थी? आदिवासियों को शोषण था, श्रम दोहन था, पुलिस का अत्याचार था, सारे था। इसका आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। शिबू सोरेन को निम्नलिखित में से किस नेता का व्यापक समर्थन मिला था? किस नेता बताइए। AK राय का भी मिला था समर्थक, और विनोद बिहारी महातो दोनों का मिला था। 1980 के प्रारंभ में किसकी पहल पर झारखंड समन्वय समिति के पृथक राज्य हेतु युवा पीढ़ी का आह्वान किया गया था? तो BP केसरी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? BP केसरी, पहला ऑप्शन। इनमें से किस वर्ष छोटा नागपुर तथा संथाल परगना विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था? छोटा नागपुर तथा संथाल परगना विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था 1980 1981। बताइए कब किया गया था? याद रखिएगा 1981 में, ठीक है। छोटा नागपुर तथा संथाल परगना विकास प्राधिकरण, छोटा नागपुर तथा संथाल परगना विकास प्राधिकरण 1981 कब किया गया था? गठन 1981, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। छोटा नागपुर तथा संथाल परगना विकास प्राधिकरण का गठन 1981। ऑल आजसू का मतलब स्थापना कब हुआ था? चलिए ये तो हर कोई बता देगा इसको। 22 जून 1986 को हुआ था। चलिए डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, कोई बात नहीं है। निम्नलिखित में से किस वर्ष केंद्र सरकार ने झारखंड मसलों की समिति गठन की थी? बताइए। निम्नलिखित में से किस वर्ष केंद्र सरकार ने झारखंड मसलों की समिति गठन की थी? 1989 में। कब किया गया था? 1989 में। 1985 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कितने सीटों पर जीत हासिल की थी? इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि अभी इसका सरकार है, ठीक है। 1985 के टाइम पे जेवन ने कितना सीट जीता था? 14 सीट। कितना सीट? 14 सीट, याद रखना है। कब? 1985, क्योंकि इसका सरकार अभी है ना, पूछ सकता है क्वेश्चन। कितना सीट? 14 सीट। चलिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने पृथक झारखंड आंदोलन को कब अपना समर्थन दिया था? झारखंड कम्युनिस्ट पार्टी कब दिया था? 1978, 1978। निम्नलिखित में से किस संगठन ने झारखंड में व्यापक हिंसात्मक आंदोलन चलाया था?
बताइए। निम्नलिखित में से किस संगठन ने झारखंड में व्यापक हिंसात्मक आंदोलन चलाया था? आजसू। 1985 में कांग्रेस के विधायक देवेंद्र नाथ चंपिया द्वारा कितने विधायक को हस्ताक्षर सहित छोटानागपुर क्षेत्र को केंद्रीय सब प्रशासन के अधीन सौंपने की मांग की गई थी? 1985 में कांग्रेस के विधायक देवेंद्र नाथ चंपिया द्वारा कितने विधायकों के हस्ताक्षर सहित छोटानागपुर क्षेत्र को केंद्रीय प्रशासन की अधीन सौंपने की मांग की गई थी? 52 विधायक। अलग झारखंड राज्य हेतु त्रिपक्षीय समझौते में इनमें से कौन शामिल नहीं था? बताइए। केंद्र सरकार तो था ही शामिल, बिहार सरकार भी था, ये भी था, सोरेन ग्रुप। आजसू नहीं था शायद, ठीक है, ये आजसू नहीं होगा, बाकी सब था, तीनों था। बिहार विधानसभा में झारखंड क्षेत्रीय स्वशासी परिषद के गठन संबंधी विधेयक का पारित किया गया था? उन्नीस सौ 1994 में। कब पारित किया गया था दोस्तों? 1994 में, 1994, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस तिथि को झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्तशासी परिषद का गठन हुआ था? किस तिथि को झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्तशासी परिषद का गठन झारखंड का ना? 95 में। कब हुआ था ये? 9 अगस्त 1995, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। परिषद में बिहार राज्य के कितने जिलों को शामिल किया गया जो झारखंड राज्य के अंग बने थे? 18, ठीक है, सी ऑप्शन। बिहार विधानसभा के पृथक झारखंड राज्य संबंधी विधेयक कब पारित किया गया था? (1997) बिहार विधानसभा ने पृथक झारखंड राज्य संबंधी विधेयक कब पारित? 1997। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को लोकसभा ने पारित कब किया था? याद है? 2 अगस्त, 11 अगस्त, 25 अगस्त, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 अगस्त लोकसभा, 2 अगस्त लोकसभा, 2 अगस्त लोकसभा, और राज्यसभा बोलेगा तो 11 अगस्त, डेट याद रखिएगा, 11 अगस्त राज्यसभा, ठीक है। और इसका कब होगा? 25 अगस्त, ठीक है। 2 अगस्त, 11 अगस्त, 25 अगस्त, 3 डेट आपको दिमाग में रखना है। लोकसभा 2 अगस्त, राज्यसभा 11 अगस्त, 25 अगस्त को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दिया था, ठीक है ना। कन्फ्यूज मत होइएगा, तीनों डेट याद रखना है आपको। 28वां राज्य 15 नवंबर 2000, कोई बात नहीं, इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन बढ़िया इसको कर लीजिएगा, एक बार, 1-2 बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। और टेलीग्राम चैनल में जुड़ के रहिएगा, PDF वहाँ पे मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।